पटना का पीएमसीएच होगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 907.57 करोड़ रुपए की लागत से कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, 2 मार्च को बेगूसराय में करोड़ों रुपए की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। विरोधियों पर गरजे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कांग्रेस ने कुछ नेताओं को बताया वेंटिलेटर पर, बोले कांग्रेस का अहंकार एक्सीलेटर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों का झंडार प्रदान। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। एसएसबी और पुलिस का फ्लैग मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मध्य प्रदेश दौरा। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। बोले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आर्थिक सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह और उस बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल पटना के पुनर्विकास परियोजना के प्रथम चरण के तहत नवनिर्मित भवनों समेत राज्य के करीब 214 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने 17 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। तो बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य की करीब 214 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। सीएमएचसीएच के सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है। आपको बता दें कि पीएमसीएच को 5462 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया जा रहा है और अभी यहां पर करीब 1080 बेड की व्यवस्था है, जबकि अगले साल तक यहां पर 2250 बेड की सुविधा बहाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्माण के उद्घाटन के साथ साथ शिलान्यास किया और कैंपस में करीब 250 करोड़ की लागत से ग्रीन पावर ग्रिड का भी शिलान्यास किया और इसमें पार्किंग की सुविधा भी विशेष तौर पर होगी। पुराने ओपीडी को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा और नए ओपीडी में काफ़ी अधिक जगह बताई जा रही है। अब दिक्कत नहीं होगी। नए बिल्डिंग में मरीजों को पेयजल और वॉशरूम की भी विशेष सुविधा मिलेगी। वाहनों को पार्क करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जा रहे हैं और इसमें करीब 2800 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। पीएमसीएच को करीब 4562 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने पर जोर। और अभी आपको बता दें करीब 1080 बेड की यहां व्यवस्था है, जबकि अगले साल तक यहां पर 2250 बेड की सुविधा बहाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्माण के उद्घाटन के साथ साथ शिलान्यास भी किया। कैंपस में 250 करोड़ की लागत से ग्रीन पावर ग्रिड का भी उद्घाटन किया गया। इसमें पार्किंग की विशेष सुविधा बताई जा रही है। पुराने ओपीडी को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने सौगात दी और नए ओपीडी में काफ़ी अधिक जगह बताई जा रही है। नई बिल्डिंग में मरीजों को पेयजल और वॉशरूम की विशेष सुविधा मिलेगी। वाहनों के पार्क करने के लिए भी एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण किया जा रहा है। उधर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बोले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, 2 मार्च को बेगूसराय में करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 तारीख को बेगूसराय में इसी के सावे के हवाई अड्डे पर
या उलाव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, यहीं पर कार्यक्रम होगा। इसी के निमित्त सरकारी अधिकारी और हम लोग यहाँ आए और उसी की पूरी तैयारी चल रहा है। उम्मीद है कि हम 2 लाख से ऊपर लोग यहाँ रहेंगे और देश को बेगूसराय के स्टेज से देश का संबोधन होगा और कई लाखों करोड़ का योजनाओं का भी यहाँ से उद्घाटन होगा। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून न रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द न रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा। राहुल गांधी वोट के खातिर व्याकुल भारत हैं। किसी को कह देंगे ये पहनो, किसी को कह देंगे ये पहनो, लेकिन स्कूल जो है वो स्कूल अपने व्यवहार और कानून से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है बिहार की जनता, ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का बिहार की जनता इंतजार कर रही है। तो वहीं IGIMS में पिस्टल को लहराए जाने की घटना पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में सुशासन है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सारे विषयों की जांच होगी और कार्रवाई होगी। ये बिहार में सुशासन है, कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। सारे विषय की जांच होगी और फिर कार्रवाई होगी। आरजेडी सदन चल रहा है, विपक्ष के नेता सब जगह घूम रहे हैं, रैली की तैयारी में लगे हैं। बिहार में कुछ भी हो, आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी जी के आने की तैयारी पूरा बिहार पलके बिछाकर कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए पूरा बिहार तैयार है और NDA की सरकार बनने के बाद वो पहली बार बिहार की सरजमी पर आ रहे हैं। विरोधियों पर गरजे मुख्तार अब्बास नकवी। कांग्रेस के कुछ नेताओं को बताया वेंटिलेटर पर, कहा कांग्रेस का अहंकार एक्सीलेटर पर है और अभी ये अभ्यास शुरू। हार का ठीकरा कहां फोड़ेंगे, ये भी अभ्यास किया जा रहा है। ये EVM पर फिर से इल्जाम लगाएंगे। भय और भौकाल प्रमाण है, इनका सुपड़ा साफ होगा। नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक मूल्यों के झंडाबदार हैं और संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के नायक हैं। उन्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। खलनायकों का जुगाड़ उन्हें परास्त नहीं कर सकता। लोकसभा कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने अररिया पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बातें कही। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी प्रमुख भाजपा के नेता मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी जी हो, उनसे ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों के झंडाबरदार हैं और संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के नायक हैं और उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और इस तरह के कई खलनायकों का जुगाड़ भी एक जननायक के जुनून को अपहरण नहीं कर सकता, परास्त नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी। बिहार राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और RJD MLC ने किसानों के मुद्दे पर विधान परिषद के बाहर विरोध किया। यहां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि अब बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रह गई है। उन्होंने बिहार के हालात को लेकर बीजेपी पर हमला किया। भाजपा नहीं रह गया है, जंगल पार्टी है, गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी है। भाजपा देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा नहीं रह गया है, गुंडा का राज आ गया है। गुंडा तो रहेगा करेगा, पहले भी हुआ था।
बीजेपी के लोग अरे आज भी हो रहा है। आप लोगों को पहले ऐसा जंगल होता है, मर्डर, अपहरण, बलात्कार हो रहा है पूरा बिहार में। क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है। यही का मंगल राज हो रहा है, ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है। सो पूरा देश। राष्ट्रीय जनता दल की जन विश्वास यात्रा का कारवा आज कटिहार में दिखा। कटिहार में यात्रा आगे अन्य जिलों के लिए प्रस्थान करेगी और इसके बाद आगे की यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष काफी उत्साहित दिखे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। कहा कि बीजेपी के साथ चुनावी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। वहीं तेजस्वी ने पूर्णिया में रात के वक्त समय पर स्कॉट गाड़ी के एक्सीडेंट पर भी अफसोस जताया। तो लोगों का अपार समर्थन जो है मिल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के हों, हर जात के हों, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला है। और यही कारण है कि समय से हम लोग पीछे चल रहे हैं। भीड़ इतना हो रहा है लोगों का कि हम लोगों को समय पर कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा। काफ़ी देर रात तक हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन समय पे ना भी होने के कारण लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा भी वेट कर रहे हैं। और लोग जो है तब भी रात के अंधेरे में भी 12 बजे 2 बजे लोग खड़े रहते हैं। तो लोगों का ये प्यार है और एक विश्वास है, और इस विश्वास पे हम लोगों को खड़े उतरना है। दरअसल पूर्णिया में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ तेजस्वी की स्कॉट में लगी एक गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे की वजह से तेजस्वी की स्कॉट गाड़ी का रॉन्ग साइड से होना रहा। रॉन्ग साइड से आ रही तेजस्वी की स्कॉट गाड़ी ने सामने से आ रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 131A पूर्णिया कटिहार मुख्य मार्ग बेलोरी अप्सरा मंगल भवन के पास हुआ। और तेजस्वी ने की गाड़ी स्कॉट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ड्राइवर समेत 7 लोग इसमें सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। खड़े थे तो इधर से जो गाड़ी आया, ये पुलिस गाड़ी है, और उधर से जो ये आ रहा था, छोटा चक्कर आ रहा था, एकदम आमने सामने टक्कर हो गया। तब हम लोग दौड़ के आए और खूब ढेर प्रशासन भी था, सब मिलकर गाड़ी सीधा किए। मोटामोटी 5 मिनट लग गया सीधा करने में। सीधा करने के बाद ड्राइवर को वहाँ से डेड बॉडी निकाल लिया। डेथ भी हुई किसी की क्या? ये ड्राइवर का खाली डेथ हुआ। जनविश्वास यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद नेता बांका पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बांका जिला मुख्यालय समेत जगह जगह पर पोस्टर और तोरण द्वार लगाए गए। और वहां पर आपको बता दें कि बांका के पूर्व सांसद ने जनविश्वास यात्रा में भाग लेने की आमजनों से भी अपील की। तो बांका में जनविश्वास यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पोस्टर और तोरण द्वार तैयार किए गए, पोस्टर लगाए गए, लोगों से यात्रा में भाग लेने की अपील की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बिहार के बांका से ये खबर। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। IGIMS में पिस्तौल लहराए जाने पर वाम दलों ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। वाम दल के MLA सत्येंद्र दास ने कहा कि नीतीश कुमार की प्रशासन पर पकड़ खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार की बात को अब IAS भी नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री सदन में घोषणा करते हैं और नौकरशाही अलग अपने हिसाब से अपना काम करती है, और अब क्या ही रह गया है। वहीं ED की छापेमारी पर भी सत्येंद्र यादव ने सवाल उठाए। साथ ही जन विश्वास यात्रा की तारीफ की और कहा कि इसमें सर्वजन समाज की भागीदारी हो रही है। बिहार के अंदर नीतीश जी का प्रशासन पे इकबाल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पुत्री है। IGMS में बंदूक लहरा रहे हैं, गांवों में गरीबों दलितों को पीट रहे हैं। तो अब तो नीतीश कुमार का प्रशासन में कोई प्रभाव नहीं। और जब आप जानते हैं कि बिहार का IAS नीतीश कुमार की बात नहीं मानता, सदन में वो घोषणा करते हैं और बाहर वो IAS नौकरशाही जो है अलग कदम उठाती है, तो अब रहा क्या?
तो ये गुंडागर्दी तो होगी। आईजीएमएस में लहराए जा रहे हैं, गाँव में लहराए जा रहे, गाँव में मारा जा रहा है लोगों को, तो ये तो हो रहा। ईडी की छापेमारी हो रही है सर आपके पास। तो ये सब लोग जानते हैं ईडी क्या करती है। ईडी और सीबीआई के एक ही डिप्टी रह गई है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनके सांसद और उनके विधायक के घर छापेमारी करते हैं, टॉर्चर करते, डरवाते हैं। हमारा जो जनविश्वास यात्रा निकला हुआ है, उसमें जो भीड़ उमड़ रही है दलितों, पिछड़ों, दलितों, सर्वजन समाज का, तो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और मोदी का दिमाग ठंडा हो गया है। अब एक ही उपाय बिहार में है। पहले नीतीश को तोड़ लिया तो लगा कि 30 मार खा आ गया मेरे पास, तो 40 जीत लेंगे। अब जो भीड़ जनता का जो है महागठबंधन के साथ खड़ा है, तो नीतीश और अमित शाह के दिमाग ठिकाना लग गया है। उधर आईजीआईएमएस में पिस्तौल लहराना गलत है, ये कहना है राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक तार किशोर प्रसाद का। उन्होंने आईजीआईएमएस में पिस्तौल लहराए जाने की घटना पर शायराना अंदाज में जवाब दिया। तारा किशोर प्रसाद ने पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि किसी एक घटना से बिहार में जंगल राज है, ये कहना उचित नहीं है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी कार्य दुर्भाग्यपूर्ण है, चीज़ों से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो आईजीएमएस का जो प्रशासनिक निकाय है, उस निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को देखें। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया। ये बिहार है, यहाँ किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने कही। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार है और यहाँ की जनता सब कुछ जानती है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीरेंद्र ने कहा कि आईजीआईएमएस की घटना पर तगड़ा प्रहार भी बोला। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बिहार दौरे पर भी कहा कि ये समाजवादियों का गढ़ है और इस बार भाजपा मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये मुख्यमंत्री से पूछिए कि जंगल राज कौन का कहलाता है, उसका उदाहरण क्या है जंगल राज का। ये महाजंगल राज है जहां बीजेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं और भद्दी गालियां दे रहे हैं। यही राज है बीजेपी का सुशासन, तथा कथित सुशासन का। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ की जनता ने करवट लिया है और कह दिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आपको मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को कि हमारी बात जो है वो सच निकलती है और इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब ईडी करे चाहे सीडी करे, सीबीआई करे, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। और नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बिहार में गठबंधन को लेकर बड़ा एक झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदल लिया है। आरजेडी का भी एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल हो गए। संगीता कुमारी भी बीजेपी का दामन थामेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, बिहार में बड़ा सियासी खेल हो गया। बिहार में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदल लिया है। आरजेडी का भी एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर। मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल होंगे। संगीता कुमारी भी थामेंगी भाजपा का दामन। एक तरफ आपको ये बता दें कि गठबंधन जहां पर यात्राओं पर यात्रा निकाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विधायकों ने पाला बदलना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदला है। भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थामेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि एक विधायक आरजेडी का भी भाजपा में शामिल होगा। मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल होंगे। संगीता कुमारी बताई जा रही हैं, वो भी दामन थामेंगी भाजपा का। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बिहार में भी अब फूट नजर आ रही है। माननीयों का मन डोल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन के विधायक।
कांग्रेस के 2 बताए जा रहे हैं, जबकि एक आरजेडी की विधायक बताई जा रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदला। आरजेडी का भी एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा, ये भी बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिंदी खबर पर। सबसे पहले बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदल लिया है। आरजेडी में भी टूट की स्थिति बन गई है। आरजेडी से एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ भाजपा में शामिल, ये बड़ी खबर। और संगीता कुमारी बताई जा रही हैं, जो कि भाजपा में शामिल होंगी, आरजेडी विधायक। सभी का स्वागत है। और भी आएंगे क्या सर? और भी आएंगे क्या सर? और क्या टूटकर? सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है। देश की सरकारें टूट रही है, सरकारें लूटी जा रही है। ये जो मोदी जी, अमित शाह हैं, वो तो सरकार की सरकार लूट लेते हैं। विधायक तोड़ लिए तो क्या कहे, तो ये है पूरे देश को लुटा रहे हैं। पूरा की शक्ति तो हैरान परेशान विरोधियों के पास अब नहीं रहा है किसी तरह का कोई बयान। और ये बयानबाजी कुछ इस तरह के अंदाज में कि देश भर में लूट मची है, भाजपा सरकारें गिरा देती है, विधायक चले गए तो क्या। सीबीआई से किसी को पैसा के लालच, किसी को पद के लालच, तो पूरे देश आज में जो तनाव, जो चारों तरफ जो ये है, पूरे तरफ देश में यही मचा हुआ है। ये मॉब लिंचिंग का एक रूप है, मॉब लिंचिंग का प्रकार है। इसलिए मोदी जी का होना ही देश में मुश्किल है। लूटा जाएगा, तोड़ लिया जाएगा, सरकार तोड़ ली जाएगी, पार्टियां तोड़ दी जाएगी, मुख्यमंत्री को तोड़ लिया जाएगा। जब हमारे मुख्यमंत्री को तोड़ लिया तो सदस्य को तोड़ रहा है, तो कौन बड़ी बात है। हम तो कह रहे हैं कि जब सरकार तोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को तोड़ रहा है, आरोप कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री को तोड़ लिया तो सदस्यों को तोड़ने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हैरान है फिलहाल विपक्षी नेता इस दरमियान, चूंकि अब विपक्ष के ही माननीय भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उत्साहित आतुर नजर आ रहे हैं और साथ छोड़ दे रहे हैं एक झटके में। वर्षों पुराना अपने दलों से और नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता बना रहे हैं। ऐसे में विपक्ष अलग अलग तरीके की बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है और देश भर में नेताओं को तोड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर यह है कि तमाम ऐसे विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बड़े उत्साहित हैं। कांग्रेस के 2 विधायक बिहार में भाजपा में होने जा रहे हैं। आरजेडी से एक विधायक बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। संगीता कुमारी बताई जा रही हैं, जो कि भाजपा का दामन थामेंगी। सुजीत हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पटना से मौजूद हैं। सुजीत, पहले बड़ा खेल हुआ, सरकार भाजपा की बनी, लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि तमाम ऐसे माननीय हैं जिनका दिल डोल रहा है, मन मचल रहा है भाजपा में होने के लिए। जी सुनील, कम से कम ये अभी जो वाकयात हुआ है, अभी जो 2 कांग्रेस के और एक आरजेडी के जो माननीयों ने अपना पाला बदला है, तो इस बात से ये साफ जाहिर हो रहा है कि दिल डोल रहा है, मन मचल रहा है। आपको बता दूं कि मुरारी प्रसाद गौतम को लेकर के कई दिनों से ये बात चल रही थी कि वो शामिल हो सकते हैं, और जो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली थी उसमें ये भी था कि ऑफिशियल घोषणा कुछ देर बाद हो सकती है। लेकिन अभी अचानक जब सम्राट चौधरी आए और उनके साथ ये 3 लोग उतरे और इसके साथ ही पूरे विधानसभा में सनसनी फैल गई। इन तीनों को एक साथ सम्राट चौधरी की कार से उतरते हुए देखने के साथ ही सम्राट चौधरी अपने साथ अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ कुछ एमएलसी भी थे जो बीजेपी के हैं। और खास बात ये है कि जो हमारे सूत्र वो ये भी बता रहे हैं 1-2 नाम और भी हो सकते हैं जो पाला बदल सकते हैं। तो ये अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा में पिछले कुछ दिनों के साथ जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र, तो एक तरह से ये रोमांचक जो गतिविधि चल रही थी उस पर थोड़ी सी रोक लग गई थी। लेकिन अब आज जब ये फिर 3 विधायकों ने अपना पाला बदला है,
तो रोमांचक गतिविधियां बढ़ने की पूरी संभावना बढ़ गई है। जी सुनील, क्या माना जाए सुजीत, क्योंकि दोनों ही दलों के नेता जो प्रमुख हैं वो यात्रा पर हैं और माना जा रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, जोश भरने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन देखिए किस तरह का है कि पाला बदल रहे हैं, ले रहे हैं माननीय, उन्हें इस यात्रा से कुछ नहीं। इसीलिए बीजेपी जो कह रही है उस बात को बल मिलता है सुजीत कि आप अपना घर नहीं जोड़ पा रहे, क्या भारत जोड़ोगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना भी घटी है उस बात से इस चीज को कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आप अपना घर नहीं संभाल रहे हैं, देश क्या जोड़ेंगे। क्योंकि अभी जो सत्र चल रहा है इस तरीके से अगर विधायक अगर पालना बदलेंगे तो इसका बहुत बड़ा मैसिव मैसेज लोगों के बीच में जा सकता है कि ये लोगों को एकत्र करने चल रहे थे लेकिन अपने विधायकों को ही ये एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। मुरारी प्रसाद गौतम इसके पहले महागठबंधन की सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री थे और उनकी गिनती एक कांग्रेस में ठीक ठाक मतलब वजनदार नेताओं में होती थी। उसके साथ ही सिद्धार्थ सौरभ जो है इनकी भी गिनती कांग्रेस की ठीक ठाक बढ़िया नेताओं में होती है। और इस तरीके से अगर ये दो बड़े नेता अगर अपना पाला बदलेंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों के बीच में तो बिल्कुल जा सकता है। में भी हो सकता है कि लोग सवाल भी उठा दे कि भाई आप तो लोगों को जोड़ने चल रहे थे लेकिन आपके विधायक आप ही का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सबसे बड़ी खबर है बिहार की राजनीति के लिए कि एक साथ 3 विधायक अगर बदल रहे हैं तो विधानसभा में बीजेपी का जो सीटिंग सिनेरियो है ये पूरी तरीके से बदलता हुआ अभी तो प्रधानमंत्री का सुजीत आने का दौरा फाइनल हुआ है, प्रधानमंत्री पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले ही इस तरह की स्थिति बन गई है। ऐसे में अब क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? प्रधानमंत्री जब पहुंच जाएंगे, सौगात जब देंगे बिहार को, तो ये सिलसिला लगता है और आगे बढ़ेगा। देखिए सुनील, ये पीएम मोदी के आने के पहले ही एक तरह से कहें जो खेला हो गई तो खेला हो गया है बिहार में और कांग्रेस और आरजेडी के साथ। और पीएम मोदी अगर आते हैं तो निश्चित है वो इस पूरे वाकयात को, पूरे मामले को लोगों के बीच में जरूर रखेंगे क्योंकि वो अपने वक्त के हिसाब से मुद्दे को चुनने में कभी कोई देरी नहीं करते हैं। तो उनका इन तीनों विधायकों के साथ है वो लोगों को जनमानस के बीच में अपनी बातों को पूरा रख सकते हैं। चेहरा ये 3 विधायक जरूर हो सकते हैं। जी सुनील, सुजीत, ऐसे में ये सिर्फ महज माननीय नहीं, माननीयों के साथ बड़ी फौज होती है भैया जी के साथ, तो वो फौज भी पूरी फिर मौज में होगी क्योंकि अब भाजपा में हो जाएगी वो और भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी का कुनबा बढ़ना भी अपने आप में एक बड़े संकेत देता है। सुजीत सुनील, यहाँ पे एक चीज और है, 2 विधायक अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस तरीके से अब बीजेपी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। इसके पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी जो कि 79 उसके पास एमएलए थे, बीजेपी के पास 78 थे। 2 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, माफ करेंगे 3 विधायक शामिल हो गए हैं। तो अब बीजेपी की जो संख्या है आप जोड़ सकते हैं कि 81 चली गई है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। ये एक बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका है जब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में प्रदेश में अब अपने आप को पेश करेंगे कि हमारे पास हम अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में। अब जहां तक रही बात चुनाव की, तो ये देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि समीकरण जब बदलते हैं तो उसके साथ ही साथ जो ये विधायक आए हैं उनके साथ कई चीजें बदल जाती हैं, जिसमें मुरारी प्रसाद गौतम के बारे में बताया जाता है कि ये दलित कोटे से आते हैं। तो बीजेपी एक मैसिव भगदड़ के पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं सुजीत? जी सुनील, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सोर्स है उनका ये कहना था कि वो अपनी ये जितने भी विधायक हैं ये अपनी उपेक्षा से पार्टी में नारा चल रहे थे, जो इनका कहना है। आपको बता दूं कि हैदराबाद में भी जब कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बिहार के बिल्कुल, यानी कि उपेक्षा की जा रही थी, अब बाकी या कुछ भी हो लेकिन अब सम्मान की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।